खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। तो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अब्रानियों के नाम खत और उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं एक ही आयत हम कुरान के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। में लिखा है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। कुरान के जिंदा पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर कुरान हम सबको बरकत दे, आमीन। तो मेरी चीजों, लफ्ज यहाँ पर ज़र इस्तेमाल हुआ है। इसका लफ्ज़ी मतलब है यानी दौलत, रुपया, पैसा। तो जब आज हम इस पर गौर फिक्र करें तो हर एक बंदे की जो दौड़ है वो ज़र पर लगी हुई है। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है, जो आज हर जिंदगी के अंदर यह हब्स बनी हुई है, यह खतरनाक है। और अब्रानियों का मुसन्निफ यह फरमाता है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो, कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मेरी चीजों, दौलत का होना गुनाह नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस पर तरकीद करती है वो बात यह है, यानी खुदा से बढ़कर जब दौलत को अहमियत दी जाती है तो यह गुनाह है। तो आज मेरे जीजो, अक्सरियत उन लोगों की है जिनकी जिंदगी के अंदर यानी दौलत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, यानी रुपया पैसा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अब्रानियों का मुसन्निफ ये फरमाता है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, यानी उसी पर गुजारा करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर गुजारा करो। लेकिन मेरी चीज़ों, अक्सरियत में यानी लोगों की जो भाग दौड़ है वो ज़र के पीछे है। देखें, मुकद्दस रसूल का खत, पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत है। में ये लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बहुता और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलने कर लिया। तो मेरी चीजों, मुकद्दस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए फरमाते हैं, लेकिन जो दौलत होना चाहते हैं, आज हर बंदे की यह ख्वाहिश है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, और ये खतरनाक है। हर बंदा यानी ये चाहता है कि मैं जनाब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दौलतमंद हो जाऊं। और रसूल ये फरमाते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, मेरे चीजों, जिनकी जिंदगी के अंदर दौलत की ख्वाहिश ज्यादा पाई जाती है ना, वो अपनी जिंदगी पर गौर कर ले। यानी खुदा से बढ़कर, यानी उसके पास टाइम नहीं है बंदे के पास, जो ज़र का दोस्त है, कि वो खुदावन की इबादत कर ले, खुदा को टाइम दे ले, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है
उसकी जो पूरी तवज्जो कोशिश है वो ज़र पर लगी हुई है, यानी पैसे पर लगी हुई है कि किस तौर पर मैं पैसा कमा लूँ, किसी ना किसी जरिया के साथ मैं पैसा कमा लूँ। मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, अक्सरियत में लोग हैं वो कहते हैं खादम बन जाए, पैसा बड़ा जनाब, गोरे ने कुंडी पाओ तो बड़े पैसे, लेकिन कोई खिदमत नहीं है। जो खिदमत का निजाम है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यानी हदिया और आपकी दायगी पर है, और बाइबल मुकद्दस इस पर तनकीद करती है। मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बहुदा और नुकसान पहचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। आप तजुर्बा करके देख लें। इसलिए रसूल फरमाते ऐसी आजमाइश और फंदे है, ऐसा कि नहीं, आजमाइश भी है और ये फंदा भी पड़ गया भाई, और बहुत सी बहुता नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। और आगे चलकर हम देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी इसको क्लोज करें, कैसे लोग यानी दौलत के पीछे भाग कर यानी तबाही के दहाने तक पहुंचे। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है जी। यानी पैसे की जो दोस्ती है, दौलत की जो दोस्ती है, बाइबल ये फरमाती, इसको कोई बंदा नफी नहीं कर सकता। बाइबल ये फरमाती है क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। यानी जिसके पास पैसा है वो अक्सरियत में वो काम करेगा जो खुदा को नापसंद है, यानी उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी ख्वाहिशात पाई जाएंगी जो खुदा के खिलाफ है, ऐसे उसकी जिंदगी के अंदर मामलात पाए जाएंगे जो खुदा के खिलाफ है। तो रसूल फरमाते हैं, क्योंकि ज़र की दोस्त जिन को मेरे चीजों पैसे का लालच है ना, वो अपनी जिंदगी पर गौर कर ले, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। जब आपके पास दौलत है ना, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी बुरी ख्वाहिशात जन्म लेंगी, ये बात याद रखना। ऐसी ख्वाहिशात आपकी जिंदगी के अंदर जन्म लेंगी जो खुदा को नापसंद है, और आप तबाही के दहाने तक पहुंच सकते हैं। इसलिए रसूल ये फरमाते हैं, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। ना वो आटा छानने वाली छाननी नहीं होती, यानी जिनके पास दौलत है, खुदा जिनकी जिंदगी के अंदर नहीं है, यानी जो लोग खुदा से बढ़कर दौलत को ज्यादा अहमियत देते हैं, यानी उनकी जिंदगी में खुदा नहीं, उनकी जिंदगी में सिर्फ दौलत है। और जब उनकी जिंदगी के अंदर दौलत है तो उनकी जिंदगी के अंदर ऐसी ख्वाहिशात हैं, ऐसी बुरी ख्वाहिशात हैं जिन्होंने उनके दिलों को क्या किया जी, जितना छाननी है ना, ऐसे छलनी कर दिया है, और वो तबाही के दहाने तक पहुंच जाएंगे। मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों के नाम मुकद्दस रसूल का खत और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। मुकद्दस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए ये फरमाते, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता, यानी मेरे को पैसे नहीं आगे मैं तद कह दिया, यानी मैं मोहताजी की हालत में कहता हूं क्योंकि मेरे को पैसे नहीं है इसलिए मैं दूसरा गल्ला करन दिया, मेरे को तो है ही नहीं गिरा, यानी इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मैंने ये रसूल फरमाते हैं, मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं, जिस हालत में हूं उसी पर। और मेरे चीजों यकीन से जानना, जिनकी हालत पतली है ना, कमजोर है, उनकी जिंदगी के अंदर नाशुक्री पाई जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है,
और खुदा के आगे वो शिकायत करते हैं, हम कितनी देर तक गरीब ही रहेंगे, हमारी यही हालत रहेगी। खुदा के साथ शिकायत करते हैं। और प्लस रसूल ये फरमाते हैं कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। जिस हालत में हूं यानी खुदा ने जहां पर मुझे रखा है मैं उसी पर राजी रहूं, उसी पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं। यानी जो पहले हमने आयत पढ़ी है तीमुथियुस के पहले खत में, उसके 6वें बाब की 6वीं आयत को देखिए। इसमें से मैं सिर्फ एक ही लाइन में पढ़ने वाला हूं। में ये लिखा है, हाँ दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है। आपकी दौलत आपके नफे का बाइस नहीं है, अगर खुदा से बढ़कर है। आपकी दीनदारी कनायत के साथ यानी जो कुछ आपके पास है उसी पर गुजारा करें, और ये बड़े नफे की बात है। इस पर मैंने पिछले दिनों में बात की थी बड़ी डिटेल के साथ। तो मेरी चीजों मुकद्दस दाऊद का ज़बूर है, यानी 37वां ज़बूर और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा, उसमें यूं लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मेरी चीजों, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, तो खुदा आपको भूखा नहीं रहने देगा। और जो मरकजी आयत हमने पढ़ी थी इब्रानियों के खत में, उसके 13वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूंगा। मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, तो खुदा आपसे दस्तबरदार नहीं होगा, आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, आपको जिस चीज की जरूरत है वो देने की कुदरत रखता है। और मुकद्दस दाऊद ये फरमाते हैं, मैं जवान था अब बूढ़ा हूं। जवान था, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा गुजर चुका है, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो मेरे चीजों, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, खुदा आपकी तमाम जरूरतों को जानता है। आपको बाइबल मुकद्दस में बताना चाहता हूं कि जिनकी जिंदगी के अंदर ज़र का लालच था, वो जिंदगियां तबाह हुई हैं। लालच किस बात का है? ज़र का लालच, और वो जिंदगियां तबाह हुई हैं। मेरी चीजों, पिछले दिनों में इस पर मैं बात कर रहा था। अलीशा का जो शिगिर्द था जिसका नाम जिहाजी था, अलीशा इस बात को जानता है कि नुमान कोड़ी जब मेरे पास आया है तो इसके पास क्या है? दौलत है। कितनी दौलत है? मैं आपको बताऊंगा कितनी दौलत है उसके पास, यानी रथों पर दौलत है। और जब उसने नुमान को जाने दिया, यानी आप सारे वाकया को जानते हैं, जब उसने नुमान को जाने दिया तो जहाजी की जिंदगी के अंदर ज़र का लालच आया है। और मेरे चीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। और जब उसकी जिंदगी के अंदर ज़र का लालच आया है तो वो भागा हुआ पीछे गया नुमान के पास। उसने कहा कि अभी अभी मेहमान आए हैं तो उस्ताद को जरूरत पड़ गई है भाई, उसे 1 कंतार चांदी और 2 सूट चाहिए जी। कितना? 1 कंतार चांदी और 2 सूट चाहिए भाई। यानी ये उस्ताद के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर ये ज़र का लालच पाया जाता था। यानी उसको खुदा की ज़ूरी की कोई परवाह नहीं है, उसको खुदा की कोई परवाह नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर अब ज़र है। आज मेरे चीजों, आप लोगों की जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर ज़र का लालच पाया जाता है, बस पैसा पैसा पैसा। अब इसकी जिंदगी के अंदर ज़र का लालच पाया जाता है। तो नुमान ने पता क्या कहा?
नुमान ने कहा, भाई मैं तो सारा देने के लिए तैयार था, भाई एक कंतार चांदी नहीं बल्कि 2 कंतार चांदी ले दो। और वहां पर लिखा है उसने थैली में बांधकर उसे 2 कंतार चांदी जो है ना वो दे दी और सूट दे दी। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि ये 1 कंतार या 2 कंतार ये कितना बनता है। तो मैं इस पर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 1 कंतार जो चांदी है ये 34 किलोग्राम बनती है। कितनी? 34 किलोग्राम। और जो 2 कंतार चांदी, उसने खुशी से कहा भाई 2 कंतार ले जा दो, यानी 2 कंतार चांदी जो है ये 68 किलोग्राम बनता है। और जो इसकी आज का जो दिन है, आज जो दिन है इसका जो रेट है ना वो 6,600 फी तोला है आज। और इसकी जो टोटल अमाउंट बनती है यानी 2 कंतार चांदी की, इसकी टोटल जो अमाउंट बनती है वो 3 करोड़ और 86 लाख बनते हैं। कितने? 3 करोड़ 86 लाख। तो मेरी चीजों, यानी हमारे सुनने में ये आता है कि 2 कंतार चांदी उसने दे दी और 2 सूट उसने दे दिए, लेकिन मेरे चीजों आज के हिसाब से आप हिसाब लगाएं तो ये कितनी अमाउंट बनती है। यानी उसकी जिंदगी के अंदर ये लालच आया, यानी जर का लालच आया, और इस जर के लालच ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। और जब वो अपने उस्ताद के पास गया ना, अलीशा के पास, तो अलीशा ने पूछा भाई कहाँ था? उन्होंने कहा उस्ताद ने अखा मीटियां तो आकर अंडिया, लेकिन वो तो अंदर बैठा। मैं पिछले दिनों में भी बता रहा था कि वो अंदर बैठा हुआ इस बात को जानता है कि नुमान बाहर कैसे आया है, उसके पास क्या है। तो अभी तो ये 2 कंतार ही उसने दिए हैं, तो और उसके पास भाई यूसुफ कितना होगा? क्या ख्याल है? यानी आज के करोड़ों के हिसाब से वो हदिया लेकर आया है, क्योंकि वो मामूली शख्सियत नहीं थी, वो गवर्नमेंट का वो सिपा सलार था। तो उसके साथ ने उससे पूछा कि भाई कहां से आया तुम? उसने कहा यहीं था। तो अलीशा ने क्या कहा? उसने कहा कि जब तू गया तो मेरी रूह तेरे साथ थी, नुमान का कोड तुझ पर और तेरी औलाद पर। यानी ये जर उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए तबाही और बर्बादी का बायस बन गया। तो मेरे चीजों, अबरानियों का मुसन्नफ ये फरमाता है कि जर की दोस्ती से खाली रहो, जर की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। कितने लोग हैं? कम लोग हैं जो कनायत करते हैं। मेरी जिंदगी का ये बड़ा तजुर्बा है, यानी अपनी खिदमत गुजारी के अंदर कनायत किया। और मेरे चीजों, अगर हम यहूदा अक्स यूती की जिंदगी पर गौर करें तो उसकी जिंदगी के अंदर सर का लालच आया है। लालच पता कितना है? लालच इतना है कि वो 30 सिक्कों से एक खेत खरीदा गया। उस वक्त एक खेत खरीदा गया उस वक्त, और आज के हिसाब से वो करोड़ों का खेत बनता है। और उस जर की दोस्ती ने, उस जर ने यहूदा अक्सर यूती की जिंदगी के अंदर तबाही मचा दी। कैसे वो मरा है? तो मेरे चीजों, आज अक्सरियत उन लोगों की है जिनकी जिंदगी के अंदर जर का लालच पाया जाता है, लेकिन अबरानियों का मुसन्नफ ये फरमाता है जर की दोस्ती से खाली रहो। जर की दोस्ती से मेरे चीजों 100 से 5% मैं लोग कह सकता हूं कि जो जर की दोस्ती से खाली है। 95% लोगों की जिंदगी के अंदर जर का लालच पाया जाता है, यानी रुपए पैसे का लालच पाया जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी शख्सियात हैं जिनकी जिंदगी के अंदर जर का लालच आया। और मैंने पिछले दिनों में हनानिया सफीरा की बारहा बात की है। इनकी जिंदगी की तबाही का सबब भी क्या है? जर। और रसूलों से कहा कि हमारे पास खेत है,
हम वो बेचकर आपको देंगे, आप खिदमत गुजारी के काम में लगाएंगे। तो जब खेत बेच दिया गया तो अंदर लालच आया। अंदर क्या है जी? जब खेत बेच दिया गया तो जब आपने कह दिया तो ये मन्नत है जी, मैंने बारहा ये बताया है कि जब आप कोई अपने मुंह से कह देते कि खुदा के लिए मैं ये करूंगा, तो ये क्या है जी? ये आपकी मन्नत, आपने मान लिया है। तो उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे पास एक खेत है, हम बेचकर आपको देंगे, आप खिदमत गुजारी के काम में लगाए। तो मेरी चीजों, लेकिन जब उन्होंने खेत बेचा है तो उनकी जिंदगी के अंदर लालच आया। मैं बता रहा था कि उन दोनों मियां बीवी के अंदर मेरी जो राय है वो ये है कि सफीरा ने, उसकी बीवी ने कहा होगा कि भाई कुछ रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं। तो आज भी मेरे चीजों, जब खेत बेचा, उनके पास अमाउंट आई है, माजरत के साथ आज जब हमारे घरों में यानी खुदा हमें पैसा देता है, हम जॉब करते हैं, तो उसमें जब पैसा हमारे पास आ जाता है तो फिर खुदा को देने के लिए मुश्किल हो जाता है। इनको देने के लिए अब मुश्किल है, यानी लोगों को दयकी देना मुश्किल है, क्योंकि लालच है ना अंदर। ये भी मेरा है, क्योंकि हालांकि बाइबल के मुताबिक 10वां हिस्सा किसका है? खुदा का। 10वां हिस्सा किसका है? खुदा का। लेकिन बंदा ये समझता है ये भी मेरा है, यानी यहां पर लालच है। और जब उनकी जिंदगी के अंदर ये लालच आया है सर का, तो मेरे चीजों क्या हुआ? वो दोनों जिंदगियां तबाह हुई। तो अब्रानियों का मुसन्निफ ये फरमाता है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो, यानी दौलत का लालच ना करें, दौलत की परवाह ना करें, बल्कि किसकी परवाह करें? खुदा की परवाह करें। यानी अक्सरियत में लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा नहीं, बल्कि खुदा से ज्यादा जो अहमियत है ना जी, वो दौलत की है। यानी आज 7वें दिन भी लोग काम पर हैं, किदी खातर? क्या कहते हैं? किदी खातर? खुदा की खातर, पैसे की खातर लोग काम पर हैं। यानी ये उनकी जिंदगी के अंदर लालच है। कलाम में मुकद्दस ये फरमाता है 6 दिन काम कर और 7वें दिन क्या कर जी? आराम कर। और आज का दिन आराम का दिन है, आज का दिन इबादत प्रस्तुश का दिन है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं इस पर कि लोगों की अक्सरियत में अपनी थियोलॉजी है, अपनी रास्तबाजी है। प्लूसुस में पिछले दिनों में मैंने कलाम सुनाया था, प्लूसुस फरमाते हैं यानी खुदा की रास्तबाजी को छोड़कर लोग अपनी रास्तबाजी को अख्तियार करके खुदा के ताबिया ना हुए। तो मेरे चीजों, ये लोगों की अपनी रास्तबाजी है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम 6 दिन काम करें। कितने? और 7वें दिन क्या करें? आराम करें, उसमें खुदावन की इबादत और उसकी प्रस्तुश करें। लेकिन मेरे चीजों, अबरानियों का मुसन्निफ फरमाता है ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर जो कुछ है ना उस पर गुजारा करो। जो कुछ पास है उसी पर, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हर गज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप पैसे का नहीं बल्कि खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं तो खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर पैसे का लालच है तो मेरी चीजों, ये पैसा आपने देखा जहाजी की जिंदगी को तबाह कर दिया, हनानिया सफीरा की जिंदगी को तबाह कर दिया, और यहूदा अक्सर यूती की जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरे चीजों, बलाम की जिंदगी को तबाह कर दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी को यानी ज़र की दोस्ती ने तबाह बर्बाद कर दिया। और यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब किसकी खिदमत करनी है? दौलत की या खुदा की? हाँ, तो दौलत की जो खिदमत है ये खतरनाक है। बाइबल मुकद्दस में तबाही हुई है। हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आमीन।